अलेक्जेंडर द ग्रेट की कड़ी 11 देखें और इसका आनंद लें तथा इसके बाद सभी पिछली कड़ियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अलेक्जेंडर और उसकी सेना टॉरस पर्वतों को पार करते हुए सिलिसिया में प्रवेश कर रही है। दुर्गम भूभाग से गुजरते हुए ऊंचे लहराते ध्वजों के साथ आगे बढ़ रही है। 333 बीसी के वसंत में अलेक्जेंडर ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए टॉरस पर्वतों को पार कर सिलिसिया में प्रवेश किया। ये यात्रा अत्यंत कठिन थी, जिसमें खड़ी दर्रियां और खतरनाक रास्ते शामिल थे। हालांकि वहां पहुंचने पर अलेक्जेंडर बीमार पड़ गया, जिससे उसके अभियान में अस्थायी विराम आ गया। उसके सैनिक वफादार और दृढ़ निश्चयी उसके स्वस्थ होने की प्रतीक्षा करते रहे। स्वस्थ हो चुका अलेक्जेंडर अब भी दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए सीरिया की ओर बढ़ रहा है। मैसेडोन के ध्वज ऊंचे लहरा रहे हैं। स्वस्थ होने के बाद अलेक्जेंडर ने सीरिया की ओर अपना मार्च पुनः शुरू किया। हालांकि फारस के राजा डारियस III ने उसकी चालों का पूर्वानुमान लगा लिया था और उसका मार्ग रोकने के लिए एक विशाल सेना को तैनात कर दिया। संख्या में कम होने के बावजूद अलेक्जेंडर ने रणनीतिक रूप से सिलिसिया की ओर वापस मुड़कर युद्ध की तैयारी की। एक नाटकीय युद्ध दृश्य जिसमें मैसेडोनियन और फारसी सेनाएं युद्ध क्षेत्र में भिड़ रही हैं और अलेक्जेंडर अपनी घुड़सवार सेना के अग्रभाग में आक्रमण का नेतृत्व कर रहा है। इस युद्ध में अलेक्जेंडर ने संख्या में अधिक शक्तिशाली डारियस III की सेना का सामना किया। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और अंगरक्षक हत्यारे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आसन पराजय को भांपकर फारसी राजा युद्ध क्षेत्र से भाग गया। अपने राजा को भागते हुए देखकर फारसी सेना की पंक्तियां टूट गईं, जिससे अलेक्जेंडर को एक बड़ी विजय प्राप्त हुई। डेरियस के भागने से उसकी सेना का पतन हो गया। अव्यवस्था के बीच एक परित्यक्त फारसी शाही शिविर। अपनी जल्दबाजी में वह अपना विशाल खजाना पीछे छोड़ गया, जिसे मैसेडोनियन सैनिकों ने खोज निकाला, और उसने अपना स्वयं का परिवार, अपनी पत्नी, 2 पुत्रियां और अपनी माता सिसिगेम्बस को भी पीछे छोड़ दिया। वे बंदी बने हुए फारसी शाही परिवार थे। फारसी शाही महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया और जो खजाना अलेक्जेंडर के हाथ लगा वह कल्पना से परे था। डेरियस का एक दूत अलेक्जेंडर के सामने शांति संधि प्रस्तुत कर रहा है और अलेक्जेंडर अपने सेनापतियों के साथ गहन विचार में खड़ा है। अलेक्जेंडर की अग्रसरता को रोकने के लिए व्याकुल होकर डेरियस ने पहले से खोए हुए सभी क्षेत्रों को छोड़ने और अपने परिवार के लिए 10,000 टैलेंट की फिरौती देने का प्रस्ताव रखा। किंतु अलेक्जेंडर ने घोषणा की कि एशिया के नए राजा के रूप में केवल वही इसके क्षेत्रों के भाग्य का निर्णय करेगा। युद्ध जारी रहेगा। इस युद्ध में विजय के बाद अलेक्जेंडर ने तेजी से आगे बढ़ना जारी रखा। मैसेडोनियन सैनिक सीरिया और लेवांत के नगरों से गुजरते हुए फारसी ध्वजों को हटाकर मैसेडोनियन ध्वज स्थापित कर रहे हैं। मैसेडोनियन सैनिक सीरिया और लेवांत के अधिकांश तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण फारसी प्रभाव को और कमजोर कर देता है, जिससे कोई भी नौसैनिक शक्ति उसके प्रभुत्व को चुनौती देने में सक्षम नहीं रही। 332 बीसी में अलेक्जेंडर प्राचीरों से घिरे द्वीप नगर टायर पहुंचा, एक अत्यंत सुदृढ़ और दुर्जेय नगर। पूर्व की विजय अभियानों के विपरीत भारी किलेबंदी वाला टायर आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। नगर को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अलेक्जेंडर ने अपने अभियान की सबसे कठिन घेराबंदियों में से एक की शुरुआत की, जहां मैसेडोनियन घेराबंदी टावर और युद्धपोत युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। कई महीनों तक उसके अभियंता निरंतर परिश्रम करते हुए बांधमार घेराबंदी टावर और युद्धपोतों का निर्माण करते रहे, ताकि टायर की रक्षा व्यवस्था को भेदा जा सके। लंबे और कठिन घेराबंदी के बाद
मैसेडोनियन सैनिक टायर की दीवारों को तोड़कर भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीषण हाथापाई का युद्ध चल रहा है और धुएं के बीच नगर पतन की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद एक क्रूर युद्ध हुआ जिसमें मैसेडोनियन सेना ने रक्षकों को परास्त कर दिया। सैन्य आयु के पुरुषों का संहार किया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को दास्ता में बेच दिया गया। टायर की विजय ने एक स्पष्ट संदेश दिया, अलेक्जेंडर के विरुद्ध किसी भी प्रतिरोध का सामना निर्दय बल से किया जाएगा। टायर उसके नियंत्रण में आने के साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर पर अलेक्जेंडर का प्रभुत्व पूर्ण हो गया। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। अलेक्जेंडर दक्षिण की ओर मिस्र की दिशा में देख रहा है और उसकी सेना पुनर्गठित होकर अगले अभियान की तैयारी कर रही है। आगे मिस्र था और प्रत्येक विजय के साथ ज्ञात विश्व के शासक के रूप में उसका दावा और अधिक सुदृढ़ होता जा रहा था। विजय की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रही।